नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अपनी खास सीरीज की 12वीं के बाद आप क्या करें उसका एपिसोड 2 लेकर हम हाजिर हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स के साथ, क्योंकि यहां पर आप इससे पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि कॉमर्स के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्ट्स की, कि आर्ट्स के साथ आखिर वो कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन से कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, नौकरियां हैं, आगे फर्दर और पढ़ाई के कहां ऑप्शन खुलेंगे जब आप बात करते हैं आर्ट्स की। तो सभी बच्चों को बहुत बधाई जिन्होंने 12वीं के साथ आर्ट्स में अपने आप को अच्छे ग्रेड्स में पास किया है। तो चलिए आगे की राह आज बताएंगे और यहां पर ढेर सारी बातचीत होगी जिनके लिए हमने कई खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए आपका परिचय हम उनसे कराते हैं। हमारे साथ है इन्फोयुग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड अमृता गुलाटी और एसोसिएट रिसोर्स मैनेजमेंट के ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर बलवंत सिंह बिष्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अल्पी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आर्ट्स एक बड़ा बहुत ही ऐसी फील्ड जहां पर ज़्यादातर बच्चे ले लेते हैं। एक समय में माना जाता था कि आर्ट्स शायद वही लेते हैं जिनको मैथमेटिक्स या कॉमर्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट टफ लगते हैं, लेकिन अब तो ये बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस बनने लगा है। तो पहली तो बात यही कि क्या चेंजेस आए हैं जो ये सोच बदली है, और दूसरा इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पहले हम ट्रेडिशनल कोर्सेज से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आर्ट्स में अपना 12th कर रहे हैं उनके लिए कहां कहां मौके और दरवाजे खुलते हैं, किस तरह की चीज़ों में वो जा सकते हैं। ओके, थैंक यू विपिन जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट अब एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया है बिकॉज क्रिएटिविटी आज के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है जो आप पहले देखते थे। और जो बच्चे ज्यादा करके नंबर्स और साइंसेस में जाते हैं उनकी क्रिएटिविटी नहीं होती। अब जैसे आप हमारे फील्ड्स देखिए, डिजाइन के आप फील्ड्स देखिए, पहले कॉमन फील्ड्स माने जाते थे, फैशन डिजाइन कर लो, इंटीरियर डिजाइन कर लो, बट अब एक बहुत बड़ा डिजाइन का फील्ड है कम्युनिकेशन डिजाइन। इस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स हैं, मैक्सिमम आप फ्रीलांस कर सकते हो, अपना अच्छा बिजनेस खोल सकते हो। ये फील्ड है जो एक्चुअली बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। पूरा UI UX इस बिजनेस के अंडर आता है। जो आप वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। जो आप ऑनलाइन एग्जीबिशंस देखते हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। और अब हमारी इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT ऑल्सो, जो कि सिर्फ जाने जाते थे टेक्निकल कोर्सेज के लिए, वो कम्युनिकेशन डिजाइन जैसे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेसेस, सब जगह इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म खुल रहा है। सो डिजाइन में इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के थ्रू इतने ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है। जिस बच्चे में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है इस फील्ड में जाने के लिए। ट्रेडिशनल फील्ड्स आपके पास फैशन है। ट्रेडिशनल फील्ड में जैसे अगर आप बात करें इंटीरियर डिजाइन की, अब इंटीरियर डिजाइन और AI आपस में इंटीग्रेट हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीरियर डिजाइन। अगेन, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा करना है, क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, तो AI पे इतने एप्स आते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया काम वहां पे भी जाके कर सकते हो और अपना करियर बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हो। सो अब आप देखिए, जमीन लिमिटेड है, जमीन एनी विच वेज कभी बढ़ेगी नहीं। सो इंटीरियर डिजाइन का ऐसा फील्ड है जिसमें अब लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। छोटे से छोटा घर हो पर इंसान उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बनाना चाहता है। सो एक अच्छी डिग्री के साथ आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। वहीं आप ह्यूमैनिटीज में और करियर्स देखिए, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया। अब साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा 2 तरीके की साइकोलॉजी इंडिया में पढ़ाई जा रही है। पहले सिर्फ BA साइकोलॉजी पढ़ाया जाता था जो टीचिंग के लिए यूज होता था। अब BSc साइकोलॉजी भी इंडिया में पढ़ाई जा रही है, जो कि एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ भी आपको लेके जा रही है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ आपको लेके जा रही है। सो ह्यूमैनिटीज के जो फील्ड्स हैं अब वो इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट के बहुत ज्यादा काम आ सके। पहले ह्यूमैनिटीज का फील्ड सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रह गया था टीचिंग से, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है। सो इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज में बहुत वाइड करियर ऑप्शंस खुल चुके हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। तो जी अमृता, तो क्या ये कहें कि आप जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव हैं या थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा रहे और प्लस उनकी ये आर्ट्स की पढ़ाई मिला दें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, या अकेले जैसा हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ साइंस या कॉमर्स में, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपकी पढ़ाई पे बेस्ड होती है, तो यहाँ पर क्या बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होना या एक्स्ट्रा करिकुलर होना उस तरीके से ज़्यादा ज़रूरी है, या उनके कोर्सेज भी उनको वैसा डेवलप कर सकते हैं?
थैंक यू। ये जो आर्ट स्ट्रीम में भी जो कोर्सेज हैं, इसमें भी आपको अपनी पढ़ाई पे, जैसे अगर आप साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर बाद में आएंगे, पहले साइकोलॉजी आएगी। या अगर आप आर्ट में भी कोई भी डिजाइन फील्ड करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है आर्ट में, सबसे पहले वही काम आएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स का क्या काम होता है कि आपको फील्ड समझ में आ जाएगी। जैसे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे साइको एजुकेशन हो गया, जाके आपके हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट्स जिनको टर्मिनल इलनेसेस हैं, उनकी फैमिलीज और उनको एजुकेट करना, और उसको कैसे कोप कर सकते हैं, केयर गिवर्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, ये भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है साइकोलॉजी में। या एजुकेशन साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की किस उम्र के बच्चे किस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, किताबें कैसे डिजाइन होनी चाहिए, यहाँ आर्ट और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे अगर आप स्कूल में इंटर्नशिप करते हैं या हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं या आप इलस्ट्रेशंस करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज से आपको किस एरिया में या किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी और मिल सकती है। तो अभी भी जैसे साइंस होता है वैसे ही, या कॉमर्स होता है वैसे ही, आपको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी परस्यू करने के लिए नॉलेज और कॉम्पिटेंस सब्जेक्ट में सबसे प्राइमरी रहेगी, अभी भी जैसे और स्ट्रीम्स में होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ी आपको और क्लैरिटी दे देते हैं कि आप आर्ट, मतलब आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइन करना चाहते हैं, या आप फुटवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, या आप फर्नीचर डिजाइन करना चाहते हैं, या आप एक्सेसरी डिजाइन करना चाहते हैं। तो डिजाइन एक ब्रॉड फील्ड हो गई। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, या आपकी इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंसेस जो आप ले सकते हैं स्कूल के दौरान, उससे आपको थोड़ी ये क्लैरिटी मिल सकती है कि मैं क्या कपड़े डिजाइन करने में मेरे को मजा आएगा, या वेबसाइट डिजाइन करने में मुझे ज्यादा, मैं किस में अच्छा हूँ और मेरे को किस में ज्यादा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल। तो बलवंत साहब, ये बातें तो सही है कि ये हम इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, क्रिएटिव कोर्सेज अवेलेबल है, और इन दिनों तो इन सब चीज़ों की बड़ी डिमांड है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो। ये बदलते वक्त के साथ इन चीज़ों की डिमांड भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस तरीके से हम इन द फील्ड ऑफ साइंस या फिर इंजीनियरिंग वगैरह के कॉलेजेस सुनते हैं तो वहाँ तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब आर्ट्स की बात आती है तो क्या इतनी वैरायटी ऑफ कॉलेज, अब बड़े शहरों को छोड़ दें कि दिल्ली में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों में क्या आर्ट्स से चुने जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए पढ़ाई के लेवल वैसे ही हैं? ये अपडेट आप हमें देंगे। मुझे नहीं पता इस समय कितनी तरक्की हो गई है इस तरह से कॉलेजेस और सब्जेक्ट में, लेकिन क्या अगर मैं टियर 2 टियर 3 शहरों की भी बात करूं तो वहां पर इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं? जी, आज ऐसा नहीं है। हमारे बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कोई कमी नहीं है। वो चाहता तो छोटे शहरों में भी काफ़ी तरक्की कर सकता है। छात्र के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसे क्या करना है। आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आर्ट में आर्ट सब्जेक्ट से क्लियर करने के बाद स्टूडेंट टोटली ओपन होता है। उसे क्या करना है, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है, वो सब कुछ कर सकता है। दिल्ली और ये सब छोड़ के आज विदेश में भी है ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा जो है ओएसिस वीजाज के नाम से हम लोगों का ये काफ़ी है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, बच्चों को, हमारे पास बच्चे आते हैं इसके लिए कि आर्ट सब्जेक्ट के बाद उन्हें कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी फैसिलिटी है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं ओएसिस में इन सब के लिए। जी जी। तो मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें, सुविधाएं आज हैं। जी जरूर, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है बच्चों को। ओके। अल्पी, आपने कम्युनिकेशन डिजाइन की बात की थी शुरू